नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी के होने पे स्मोक आती है तो क्या होता है। दोस्तों, आज हम स्मोक के विषय में ही बात करेंगे कि धुआं आकार देने वाली पारलौकिक शक्ति। बहुत लोग होते हैं जो अपनी जीवन में जब इसका प्रकोप देखते हैं तो उनको एक अजीब ही एहसास होता है कि जो अकल्पनीय है, आश्चर्यजनक एहसास है। ये नॉर्मल स्पिरिट एनकाउंटर से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें होता क्या है कि जब भी वो स्पिरिट आसपास होती है तो आपको कुछ जलने की सी बदबू आने लगती है। चाहे वो रात को हो रहा है, चाहे दिन में हो रहा है, ऐसा लगता है आपको जैसे कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जल रहे हैं। और वो जलने की बदबू इतनी तीव्र होती है, इतनी गहरी होती है कि आप बाकायदा उसको महसूस कर सकते हो। आपके मन में एक अजीब-सा डर होता है कि कहीं कोई अप्लायंस फट ना जाए। एंड आप सर्च करने की कोशिश करते हो कि आपको कोई ऐसा अप्लायंस दिखे जो जल रहा है, या कोई इलेक्ट्रिक कोई भी कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। मतलब आप कोशिश करते हो ढूँढने की कि कहीं ये बदबू पंखे में से तो नहीं आ रही, कहीं ये बदबू किसी एसी में से तो नहीं आ रही, कोई इसी स्विच में से तो नहीं आ रही, कहीं मोबाइल तो नहीं फटने वाला। एंड यू कीप ऑन गैसिंग, यू कीप ऑन सर्चिंग, आप देखने लगते हो, पर आपको पता नहीं चलता, पर वो बदबू तीव्र होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये स्मोक की जो बदबू होती है, एक जलने की जो बदबू होती है किसी चीज़ की, जैसे कोई तार जल रहा है, रबड़ जल रही है, या कोई भी गंदी चीज़ जल रही है, एंड देन उसकी एक स्मेल, दुर्गंध आ रही है, तो व्हाट दैट इंडिकेट, सबसे पहली बात ये समझो, उसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे अगर कोई एक ही स्पिरिट मौजूद है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर जलने की बदबू आ रही है और पारलौकिक चीज़ की, अगर इलेक्ट्रॉनिक इशू नहीं है और वैसे ही जलने की बदबू आ रही है, तो वहाँ एक स्पिरिट नहीं होती, मल्टीपल स्पिरिट्स होती हैं। जब भी जलने की बदबू आए और वो जलने की बदबू किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के कारण ना हो, सारी चीज़ें आपके घर में इंटैक्ट हैं, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, कहीं पे भी तारें नहीं मिल रही, कहीं इशू नहीं है, पर रूम में जलने की बदबू आ रही है, तो दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिट्स हैं। खाली एक स्पिरिट के होने से नहीं, कई स्पिरिटों की शक्ति के कारण ये बदबू आती है, क्योंकि उनका अग्नि तत्व ज़्यादा होता है और उनकी तादाद ज़्यादा होती है। एंड अगेन, उनकी जो ऑरा होती है वो नेगेटिव होती है, ब्लैक होती है, स्मोक लाइक ऑरा होती है। इसी वजह से जलने की बदबू आती है। तो जब भी जलने की बदबू आए, और ख़ासकर अगर आप नेगेटिविटी के विषय में परेशान हैं और जलने की बदबू आती है जब भी उस आवेश आने वाला होता है या वो स्पिरिट का अटैक होता है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट अ वन स्पिरिट, वो बहुत सारी हैं। इससे ये इंडिकेट होता है। बहुत सारी कैसे हो जाती हैं, अगर कोई एक शक्ति, एक पारलौकिक शक्ति, कोई भी पैरानॉर्मल फोर्स आपके घर में मौजूद है, या भेजी गई है, या स्वतः खुद ही आ गई है, तो ये अकेली नहीं रहती। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ऑक्यूपेंसी, अपना कब्जा जमाए रखने के लिए घर पे और आपके शरीर पे, ये और भी स्पिरिट्स को ले आती हैं। कहाँ से ले आती हैं? ब्रह्मांड से ले आती हैं, सड़क से ले आती हैं, आपके पड़ोस से ले आएगी। तो इट कैन हैपन एनी टाइम। और अगर ये स्मोक की गंध बढ़ती जाती है, तीव्र होती जाती है, असहनीय होती जाती है, तो इट मीन्स वहाँ पे एनर्जी, पैरानॉर्मल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। कई दफ़ा ये स्मोक सिगरेट स्मोक से भी रिलेट करती है कि जैसे किसी ने सिगरेट पी हो, उस तरीके की गंध आना। तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पहले जो भी वो प्रेत आत्मा है, जब भी वो जीवित थे, इंसानी रूप था, तो ही और शी कुड हैव बीन कि चेन स्मोकर हो, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत रही होगी। तो उसी चीज़ को क्योंकि आत्माएँ रिपीट करती हैं पारलौकिक दुनिया में, तो आपको वही सेम स्मेल आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी को अपने फ़ादर की मौजूदगी महसूस होती थी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के पास में, एंड अक्सर जब वो जीवित थे तो वहाँ पे खड़े होके, वॉशिंग मशीन के आगे खड़े होके सिगरेट स्मोक किया करते थे। उनकी डेथ के बाद भी वो स्मोक की वही स्मेल उनको आभास होती थी। तो वो वहाँ पे, क्योंकि उसी रूटीन को ही वाज़ कंटिन्यूइंग इन द पैरानॉर्मल वर्ल्ड, उसको दोबारा रिपीटेडली वो उसको कर रहे थे, इस वजह से वो आभास वैसा हो रहा था। तो कोई भी स्मोक खाली स्मेल तक ही सीमित नहीं रहती। कोई भी अगर एनर्जी आपको जलने की स्मेल दिखाती है, कई दफ़ा इनका आकार भी स्मोक लाइक होता है, धुएँ का आकार होता है। शिफ्टर्स यू कैन से, अपना रूप बदलने वाली स्मोक। आपको लगा कि सपोज़ आपका कमरा बहुत फैला हुआ है, आपको लगा कि सामने कपड़ों का ढेर पड़ा है।
एंड सडनली यू आर सीइंग कि वो कपड़ों के ढेर में से आदमी बन गया। मतलब एक तरफ आपको लग रहा है कपड़ों का ढेर है, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि शायद कोई आदमी बैठा हुआ है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इल्यूजन दे क्रिएट। कई दफ़ा ये इल्यूजन जो होता है ये सच भी होता है। हम कहते हैं अरे ये तो इल्यूजन है, दैट इज़ जस्ट हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कपड़ों का जो ढेर है वो दैट इज़ मेकिंग अ शेप। हमें लगता है कि एक शेप सी महसूस हो रही है, बट एक्चुअल में देयर इज़ एनर्जी सिटिंग ओवर देयर। वहाँ पे कोई ऊर्जा बैठी हुई है। तो ये अपने रूप भी बदल लेते हैं, शेप्स बदल लेते हैं। दे मिक्स अप इन योर एनवायरनमेंट, इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि आप जैसे एक रूम से दूसरे रूम गए, आपको लग रहा है कि आपके वन रूम से अनदर रूम में जाते हुए एक कॉर्नर में कोई ब्लैक कलर का साया खड़ा है, या सोफे पे कोई ब्लैक कलर की आकृति बैठी हुई है, एंड इट हैज़ टेकन अ शेप लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और आपको ऐसा लगा एंड आप गए उस रूम से दूसरे रूम में, पर आपने पूरी तरह देखा भी नहीं। योर आइज़ आर स्ट्रेट, आप जा रहे हो कॉरिडोर की तरफ, दूसरे रूम की तरफ, आपका ध्यान नहीं है। बट आप ना देखते हुए भी आपकी आइज़ ने वो राइट साइड आपकी जो वो आकृति बन रही है, बिकॉज योर बॉडी हैज़ दिस एबिलिटी कि वो सेंस कर सकती है पारालौकिक चीज़ों को। तो उसने सेंस कर लिया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि रियल नहीं है, बट स्टिल इट इज़ देयर। तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक मिनट के लिए एक सोच आएगी, एक झटका सा लगेगा एक सोच में कि कुछ तो था वहाँ पे, एंड देन जब आप वापस आओगे तो वहाँ कोई भी नहीं है। इस तरीके से ये अपनी मौजूदगी आपको दर्ज कराते हैं। दे में टेल यू डेट वी आर देयर। कई लोगों ने ये भी बताया कि वो रात को जब अपनी स्टेयर्स को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेयर्स पे से कोई उतर के आ रहा है, एंड वो भी ये नहीं कि डायरेक्टली दे आर वॉचिंग द स्टेयर्स। वो कुछ काम कर रहे हैं अपना, वो देख नहीं रहे डायरेक्टली, दे आर लुकिंग एट दिस फ्रंट, एंड लेफ्ट में स्टेयर है, वो देख नहीं रहे, बट स्टिल लेफ्ट साइड का ये जो एरिया है आपकी बॉडी का, आपकी आइज़ उस चीज़ को, उस आभास को कैच कर लेंगी। तो इस तरीके से अपनी मौजूदगी नज़र ये जो है इनकी आती है। एंड अगेन जो स्मेल है, जो जलने की बदबू है, वो अगेन इट शोज़ के यहाँ पे कई स्पिरिट्स हो सकती हैं। तो कभी भी स्मोक की स्पिरिट आती है तो इट इंडिकेट्स जिन ऑल्सो, उनका भी एक प्रतिरूप ऐसा होता है, और ये नॉर्मल स्पिरिट से ज़्यादा गंदी होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इसीलिए स्मोक का पूरा आकृति ले लेती हैं, शेप्स बदलती हैं स्मोक के रूप में ही। एंड ये स्मोक अक्सर ब्लैक कलर का हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है। सो तो हमेशा ऐसी चीज़ों के प्रति सीरियस होना चाहिए रेगुलरली। अगर इस तरीके के एनकाउंटर्स आपको हो रहे हैं तो उसको हल्के में ना लें, तुरंत इलाज करवाएं, तुरंत घर को क्लीन करवाएं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करें और ख़ुद की प्रोटेक्शन करें। अगेन कैसे कर सकते हैं, हमारी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम, घर में जलाना शुरू कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। एंड प्रोटेक्शन के लिए हमारा लॉकेट पहनिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको अटैक होता है तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। अपने आप देखेंगे धीरे धीरे ये पूरी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। जो भी एनर्जीज़ वहाँ पे होंगी, जब हमारी धुनी होएगी घर में, तो कोई भी इस तरीके की एनर्जी टिक नहीं पाएगी। उसको घर छोड़ के और आपका जीवन छोड़ के भागना ही पड़ेगा। तो आप मंगा सकते हैं धुनी भी, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, या फिर क्रिया वाले नारियल या लॉकेट अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।